हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन। इंडियन इकोनॉमी वित्तीय वर्ष 2024-25 के क्वार्टर टू में किस दर से ग्रोथ रेट करी है, इसी पे आज मैं आप सभी के साथ चर्चा करने वाला हूं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस तरीके की अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ ये वीडियो लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। आप देख पा रहे होंगे इंडियाज क्वार्टर टू जीडीपी स्लोज टू 5.4% इन फाइनेंशियल ईयर 25। इसका मतलब है वित्तीय वर्ष 2024-25 में हमारे इकोनॉमी की जो ग्रोथ रेट रही है क्वार्टर टू में, वो क्या रही है? वो रही है 5.4। तो कहीं ना कहीं ये चर्चा का विषय है और चिंता का विषय है, क्योंकि आपने देखा होगा कि काफी टाइम से एक ही बात सुनने को मिल रही है, चाहे वो आरबीआई के द्वारा या जितने भी रेटिंग एजेंसीज हैं, सभी का कहना है कि इंडियन इकोनॉमी की जो ग्रोथ रेट रहेगी वो 7% या इससे अधिक रहेगी। ठीक है ना, ये 7% है या इससे अधिक रहेगी क्या हमारे इकोनॉमी की ग्रोथ रेट, यानी कि जीडीपी की ग्रोथ रेट। ऐसी स्थिति में इसी फाइनेंशियल ईयर में क्वार्टर टू का जो डाटा आ रहा है, इसमें हमारी ग्रोथ रेट कितने पे आ गई है? वो आ गई है 5.4 पे। तो हमारे सामने चुनौती तो है ही कि कैसे हम इस 7% को अचीव करेंगे। क्वार्टर वन की बात करें इसी फाइनेंशियल ईयर में, तो वो थे 6.7 ये आपका Q1 का हो गया। देन 5.4 ये क्या Q2 का हो गया। अभी Q3 और Q4 ये दो चीजें आनी बाकी हैं। एवरेज निकालेंगे इन दोनों का तो अराउंड 6% के आसपास आ रहा है। हमारा टारगेट क्या है? 7%। आरबीआई भी बोलती है और जितने भी रेटिंग एजेंसी हैं सबका कहना है कि हम 7% की दर से ग्रोथ रेट करेंगे। इट मींस हमारी इंडियन इकोनॉमी की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है ना। तो अब अगर हमको इनकी बातों को सच साबित करना है, यानी हमारी इकोनॉमी को, हमसे मतलब हमारी इकोनॉमी से है ना, तो क्वार्टर थ्री और क्वार्टर फोर इन दोनों का जो एवरेज आना चाहिए वो अराउंड 8% आना चाहिए, है ना। अब 8% आने के लिए या तो हम दोनों क्वार्टर में 8 का मेंटेन रखें, या किसी में अगर कम हो रहा है तो किसी में ज्यादा करना पड़ेगा, तब जाके हम इस 7% वाले पिलर तक पहुंच पाएंगे। अच्छा, और चीजें देखते हैं, थोड़ा सा और जानकारी आपके एग्जाम के बारे में, है ना, कि एग्जाम में कैसे कैसे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। उससे पहले अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप हिंदी मीडियम से यूजीसी नेट, यूपी पीजीटी या किसी अन्य राज्य की पीजीटी एग्जाम, सेट एग्जाम ऐसी तैयारी कर रहे हो तो ये चैनल आपके लिए यूजफुल है। इसके अलावा आप इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन का मोबाइल एप्लीकेशन कहां से डाउनलोड कर सकते हैं? गूगल प्ले स्टोर से। इस तरीके का आपको लोगो मिलेगा प्ले स्टोर पे भी और चैनल पे भी। तो ये आपके काम की बातें हैं, है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो देखो, कभी कभी आपसे पीजीटी जैसे एग्जाम में ये भी पूछ लेता है कि ये आंकड़े किसके द्वारा जारी किए जाते हैं। पहले से आपने एनएसएसओ के बारे में सुना होगा या सीएसओ के बारे में। आजकल ये पूरी जिम्मेदारी दोनों को मर्ज करने के बाद किसके पास है? एनएसओ, नेशनल स्टैटिक्स ऑफिस। ठीक है ना। अब वही बातें हैं जो मैंने आपसे बताया कि क्वार्टर टू का डाटा जारी किया गया है जीडीपी को लेकर के, और ये क्वार्टर टू आपका जुलाई टू सितंबर। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो, रियल जीडीपी हैज बीन एस्टिमेटेड टू ग्रो 5.4% इन क्वार्टर टू फाइनेंशियल 2024-25। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए, शॉर्ट में इसको आप 2025 भी बोल सकते हैं, तो हमारे इकोनॉमी की जो क्वार्टर टू की ग्रोथ रेट रही है वो 5.4% रही है। वही बात करेंगे सेम टाइम पीरियड बिफोर 1 ईयर, यानी कि पिछले वित्तीय वर्ष में अगर हम लोग देखें तो हमारे इकोनॉमी की क्वार्टर टू में क्या ग्रोथ रेट रही थी? ये है आपका फाइनेंशियल ईयर 2023-24। और यहां पे अगर आप क्वार्टर टू का देखेंगे, अब ये चीजें आपको ठीक से यहाँ पे विजिबिलिटी क्लियर है कि नहीं, आई डोंट नो। तो ये मैं हाईलाइट किया हूं, ये है 8.1%, है ना। आप देखेंगे वित्तीय वर्ष 2023-24 में हमारी इकोनॉमी शुरू से ही अच्छा परफॉर्म कर रही थी। यहां पे देखें, क्वार्टर वन में 8.2%, देन क्वार्टर टू में 8.1%, आफ्टर दैट 8.6%, देन 7.8%।
वहीं 2024-25 में देखें तो क्वार्टर वन में 6.7, देन 5.4, और आने वाले दो क्वार्टर का तो भाई अब कैसे हम लोग कह सकते हैं क्या रहेगी ग्रोथ रेट, है ना। अगर आप इसी डाटा को हाफ ईयरली देखें, यानी पिछले 6 महीनों में, तो जो एवरेज आया वो 6% के अराउंड आया। वहीं आप देखेंगे जो 2023-24 का वित्तीय वर्ष था, ये तो आपका 2024-25, तो वहां फर्स्ट हाफ ईयरली का जो एवरेज था वो 8.2 का था, देन 8.1। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे, है ना। तो देखा जाए तो पिछले वित्तीय वर्ष में क्वार्टर टू में 8.1 पे थे और अभी कहाँ आ गए हैं 5.4% पे, तो कहीं ना कहीं ये इकोनॉमी के लिए चिंता का विषय है। ओके, जीवीए ग्रोथ रेट की बात करेंगे तो ये 5.6% है क्वार्टर टू फाइनेंशियल ईयर 2025, या इसको ऐसे आप बोल सकते हैं 2024-25 के वित्तीय वर्ष के क्वार्टर टू में जीवीए की जो ग्रोथ रेट देखी गई है वो 5.6% है। अच्छा, आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको जीडीपी क्या है, जीवीए क्या है, करंट प्राइस क्या है, नॉमिनल प्राइस, ये सारी चीजें आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। सो सेम टाइम पे अगर लास्ट फाइनेंशियल ईयर की बात करेंगे जीवीए ग्रोथ रेट की, तो वो था 7.7% इन क्वार्टर टू। ओके, नेक्स्ट देखेंगे एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर का जो यहाँ पे ग्रोथ रेट देखने को मिला है वो मिला है 3.5%, है ना। तो ये वो आंकड़े हैं जो आपको बताते हैं आपकी इकोनॉमी के परफॉर्मेंस के बारे में या इकोनॉमी के फ्यूचर के बारे में भी, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जिस तरीके से हमारी इकोनॉमी जो है ग्रोथ रेट करेगी उसी तरीके से घटनाएं हमारी अर्थव्यवस्था में देखने को मिलेंगी। जो अर्थव्यवस्था का तृतीय क्षेत्र है उसकी ग्रोथ रेट इस क्वार्टर में देखने को मिली है 7.1%। ठीक है, बाकी एक और सवाल जो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, जैसे आपसे पूछ लिया पीएफसीई का फुल फॉर्म क्या होगा, तो ये होता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इस हाइलाइटेड लाइन को याद रखना, ये सवाल आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। अब ये पूरी वही कहानी है जो अभी मैंने आपसे बताई, क्वार्टर टू 5.4, क्वार्टर वन 6.7, देन आप बैक जा सकते हैं कहा वित्तीय वर्ष 2021-22, 22-23 और 23-24, आप जितना चाहें उतना एनालिसिस कर सकते हैं। और एक चीज अगर आप देखेंगे तो ये काफी टाइम बाद हुआ कि हम लोग इतना नीचे आए, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे कि क्वार्टर वन का जो एवरेज था वो था 6.7, और यहाँ पे क्वार्टर फोर जो पिछले वित्तीय वर्ष का था एवरेज वो था 7.8 आई थिंक। क्वार्टर थ्री जो था वित्तीय वर्ष 2023-24 का उसमें 8.6, क्वार्टर टू में 8.1, क्वार्टर वन में 8.2, फिर यहाँ पे देखेंगे क्वार्टर फोर जो वित्तीय वर्ष 22-23 का था देन 6.2। तो इस तरीके से 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, यानी आप देखेंगे कि लगभग 2 साल बाद ऐसा देखने को मिला है कि हमारी इकोनॉमी में कोई क्वार्टर ऐसा आया जिसमें ग्रोथ रेट काफी नीचे आई। आप देख रहे होंगे ये जो क्वार्टर थ्री था फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का, यहां पे हम लोग 4.3 पे थे। उसके बाद देन देखें 6.2, 8.2, 8.1, 8.6, 7.8, 6 पॉइंट, देन जाके फिर हम लोग 5.4 पे आए हुए हैं। तो मुझे नहीं लग रहा है कि अब हम लोग 7% की ग्रोथ रेट को मेंटेन कर पाएंगे, ऐसा थोड़ा सा अब मुश्किल लग रहा है मुझे, क्योंकि आने वाले जो दो क्वार्टर हैं उसमें या तो हम लोग 8% से कांस्टेंट मेंटेन रखें अपनी ग्रोथ रेट को, या तो किसी में अगर डाउन हुए तो किसी में बहुत अच्छा करना पड़ेगा, जिसकी संभावनाएं अब थोड़ा सा कम दिख रही हैं। सो मुझे लग रहा है कि अब 7% की ग्रोथ रेट को मेंटेन रख पाना थोड़ा सा मुश्किल है। अच्छा, सेम चीजें ये जीवीए के लिए हैं, ये आपका जीडीपी के लिए था, और नीचे आप देख सकते हैं जीवीए। जीवीए की ग्रोथ रेट कितनी आपको अचीव हुई क्वार्टर टू में? 5.6%। अच्छा, अब एक मन में आपके डाउट आ सकता है कि ये चीजें हम क्यों पढ़ें। तो ये चीजें आप एक तो पढ़ें इसलिए कि आप अपनी इकोनॉमी के बारे में जानते रहें, दूसरा आप इसलिए पढ़ें कि आपका जो यूजीसी नेट का एग्जाम होता है, आपका जो यूजीसी नेट का एग्जाम होता है, यूजीसी नेट में जो करंट इकोनॉमी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इसी तरीके के होते हैं, वो आपसे पूछ सकते हैं, है ना। और अक्सर आपने देखा होगा कि करंट में वही सवाल पूछे जाते हैं जो चर्चा का विषय होते हैं, और ये चर्चा का विषय है क्योंकि काफी टाइम के बाद हम लोग नीचे गिरे हैं।
इट मीन्स हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ रेट नीचे गिरी है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है आपका किसके लिए? यूजीसी नेट एग्जाम के लिए। ऐसे सवाल वहां पे पूछे जाते हैं। तो जीवीए का आपने देख लिया क्वार्टर 2 का, देन क्वार्टर 1 का 6.8, देन 6.3, ये आप लगातार देख सकते हैं। और 2022-23 का जो क्वार्टर 3 था वहां पे ये था 4.8। ये चीजें आप क्लियर रखना थोड़ा सा। अब देखेंगे जीवीए में जो हमारे 3 सेक्टर हैं इकोनॉमी के, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, इनका क्या हिस्सा रहा है। तो आप यहां पे देख सकते हैं एक चीज क्या देखेंगे, ये क्वार्टर 2 का जो आया हुआ है आंकड़ा, इसमें आई थिंक ये 15.6 है, क्लियर मुझे दिख नहीं रहा, अभी आगे इस पे और डिस्कस कर लेंगे। ये 24.7 है और ये 59.5 है। तो एटलीस्ट आप एक काम करना कि इसको थोड़ा सा ध्यान रखना कि क्वार्टर 2 में सेक्टर वाइज जीवीए ग्रोथ रेट क्या देखने को मिली, और ये भी कहां पे, ऐसे सवाल आपसे यूजीसी नेट में ही पूछे जाएंगे। पीजीटी जैसे एग्जाम में इस तरीके के सवाल नहीं पूछे जाते, लेकिन अगर आप यूजीसी नेट देने वाले हैं तो ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसी तरीके के सवाल वो आपसे पूछते हैं। उसके बाद आगे बढ़ेंगे इसमें। हाँ, ये है आपका सेक्टर वाइज ग्रोथ रेट और जीवीए बेस्ड है ये। तो इसमें आप देखेंगे 2024-25 के लिए अभी तक का जो है वो है क्या, 7.1%। वहीं देखेंगे सेकेंडरी सेक्टर में 24-25 के लिए 3.9% और प्राइमरी सेक्टर में 3%। ठीक है, तो इसको आप क्या करेंगे, याद रखेंगे, ये भी आपके एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण है। हाफ ईयरली की चर्चा मैंने आपसे कर ही दी कि इस वित्तीय वर्ष में जो हाफ ईयरली ग्रोथ रेट देखने को मिली है आपका जीडीपी का, वो है एग्जैक्टली कितना, 6%। वहीं आप वित्तीय वर्ष 23-24 में जाएंगे तो वहां पे पहली हाफ ईयरली में 8.2 और दूसरी में 8.1। सेम चीजें आपको जीवीए में देखने को मिलेंगी। जीवीए में बात करेंगे तो 6.2% का 6 महीने का एवरेज आ रहा है। वही सेम आप जाएंगे पिछले वित्तीय वर्ष के पहले हाफ ईयरली में, तो वहां पे जो एवरेज था वो 8% का था। तो ये कुछ छोटा मोटा डाटा आप याद रखेंगे। अब ये पूरा समरी है, क्वार्टरली एस्टिमेट ऑफ जीवीए एट बेसिक प्राइसेस फॉर क्वार्टर 2। ठीक है, अब इसमें आप देखेंगे प्राइमरी सेक्टर का, जिसकी मैंने चर्चा करी, 3% की दर से ग्रोथ रेट हुई है। सेकेंडरी सेक्टर की बात करेंगे 3.9% और टर्शियरी सेक्टर की बात करेंगे 7.1%। ओवरऑल अगर आप बात करेंगे जीवीए तो कितना देखने को मिला है, ये है 5.6%। और जीडीपी की चर्चा तो इस वीडियो में शुरू से ही की जा रही है, 5.4%। तो ये जितनी चीजें हाईलाइट हुई हैं इतनी चीजें आप ध्यान रखना। एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग का है आई थिंक 2.2%। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखना, बहुत छोटा सा लिखा है, आई थिंक वही है 2.2% ही है, तो थोड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग का याद रखना। बाकी एग्रीकल्चर वगैरह जो है इसमें, जैसे कि स्पेशली एग्रीकल्चर वगैरह का पूछे तो 3.5 है और प्राइमरी सेक्टर का पूछे तो 3 है। इसी प्रकार से मैन्युफैक्चरिंग का आप याद रखेंगे, सेकेंडरी सेक्टर का याद रखेंगे, बाकी टर्शियरी सेक्टर का और टोटल एवरेज। तो जितनी चीजें मैंने हाईलाइट और राउंड किया हुआ है ये चीज आप यहां से याद रखेंगे। हाँ, एक चीज मैंने बोला कि आपसे क्या सवाल पूछ सकता है, जैसे आपसे पूछ लिया PFCE, इसका फुल फॉर्म यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, आप भी इसको अपने नोटबुक में लिख लें अगर आपको ये पहले से कंफर्म ना हो। PFCE, दूसरा टर्म का क्या याद रखेंगे, GFCE, तीसरा टर्म क्या हो गया, GFCF। ठीक है, तो ये चीजें आप मैं दिखा रहा हूं, इसको देखना, हाईलाइट कर दिया है। ये आपका जो है PFCF, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसी प्रकार से जो आपका GFCF है, सॉरी GFCE है, ये है आपका गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और GFCF है, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, ग्रॉस क्या लिखा हो, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो ये फुल फॉर्म वगैरह याद रखना, ऐसे सवाल परीक्षाओं में आपसे पूछे जा सकते हैं, है ना।
इस तरीके की चीजें आपकी क्लियर रहनी चाहिए, एग्जाम में यहाँ से आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा थोड़ा सा हम लोग क्या देख सकते हैं यहाँ पे, अब जो चीजें आपने जीडीपी में देखी आप यहाँ पे देख सकते हैं। प्राइमरी सेक्टर में जो जीवीए ग्रोथ रेट है वो 6% की देखने को मिली है। वहीं सेकेंडरी सेक्टर में कितना 4.6 की, और टर्शियरी सेक्टर में कितना 10.1 की। और ये आपका करंट प्राइसेस पे है ना, करंट प्राइसेस पे। और ये आपका किस पे था, ये आपका आई थिंक बेसिक प्राइस जो होता है उस पे था, है ना। तो इतनी चीजें इसमें ध्यान रखना। बाकी वही चीजें हैं देखो, तो वैसे तो देखो इकोनॉमी अपना आंकड़ों का खेल होता है, जितना ज्यादा से ज्यादा आप आंकड़े याद रख पाए, डाटा याद रख पाए, उतना आपके लिए बेहतर होता है। लेकिन फिर भी जितनी चर्चा मैंने आपसे की वो आप याद रखेंगे कि इकोनॉमी में Q2 की जीडीपी ग्रोथ रेट क्या रही है। एक बार फिर से मैं समरी आपको बता देता हूं विद इन अ मिनट। यहाँ पे जो चीजें मैंने हाईलाइट करी हैं उनको एक बार देख लेना, अच्छे से रिवाइज कर लेना। उसके बाद फिर ये थोड़ा सा याद रखना कौन जारी करता है। देन ये जो हाइलाइट्स हैं, हाइलाइटेड हैं, उनको याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे जो चीजें मैंने हाईलाइट करी हैं उसको याद रखेंगे। ये जो मैंने बताया है आपको Q2 का याद रखेंगे कि जीवीए में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर का कितना शेयर है, इसको आप याद रखेंगे। उसके बाद आपका ये चीजें हैं, 3 सेक्टर जो हैं उनमें आपको दिया हुआ है कि प्राथमिक सेक्टर यानी कि प्राथमिक क्षेत्र का क्या ग्रोथ रेट मिल रहा है, द्वितीय क्षेत्र का और तृतीय क्षेत्र का, ठीक है ना। तो ये चीजें आप याद रखेंगे। उसके बाद इस पे जो चर्चा करी मैंने, ये है आपका हाफ ईयरली यानी कि 6 महीनों का एवरेज, ये जो हाईलाइट किया है उसको ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे मैंने कुछ चीजें हाईलाइट और राउंड किया हुआ है, राउंड मार्क, इसको याद रखेंगे। और ये जो फुल फॉर्म बताया मैंने पीएफ सीएफ वगैरह, ये चीजें याद रखेंगे। तो अगर आप इतनी चीजें याद रखते हैं तो इस तरीके से सवाल आपकी परीक्षाओं में अगर पूछे जाएंगे तो आप उसको जरूर कर पाएंगे। वीडियो कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ मैंने जैसे बोला कि आपको कुछ भी पूछना है, कोई भी क्वेरी है, तो कमेंट बॉक्स आप सभी के लिए ओपन है, आप कमेंट कर सकते हैं, अपनी बातें पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेरी हो। इसके अलावा मैंने आपको बोला कि अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं तो आप इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन मोबाइल एप्लीकेशन को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। सो थैंक यू एवरीवन, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।